नमस्कार साथियों, मेरा नाम शिवांग यादव है। आज के दृष्टिकोण के एपिसोड में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मथुरा के अंदर एक कार्यक्रम हो रहा था। कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल मौजूद थे और एक आदमी अधोक्षानंद भी उपस्थित था। इस व्यक्ति ने कृष्ण जन्मभूमि पर सर्बानंद सोनोवाल के साथ पूजा करी। अब आप लोग सोचेंगे कि भाई इसमें कुछ गलत तो नजर नहीं आ रहा, यह तो एक सामान्य सी घटना है। लेकिन इस अधोक्षानंद नाम के व्यक्ति ने पूजा करते समय बहुत बड़ी गलती करी। गलती यह करी कि इस व्यक्ति ने अपने आप को पूरी पीठ का शंकराचार्य बताते हुए इस कार्यक्रम में भाग लिया और पूरे कार्यक्रम में किसी ने भी इस बात पर कोई आपत्ति नहीं जताई। हद तो तब हो गई कि जब असम राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल यह तक कहने लगे कि वह तो कई वर्षों से अधोक्षानंद के शिष्य रहे हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस समय पूरी पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु निश्चलानंद सरस्वती जी हैं। जब इस खबर के बारे में शंकराचार्य जी को पता लगा तो उन्होंने क्या कहा, पहले उसे सुन लेते हैं। देश की स्वतंत्रता का मैं पक्षधर हूँ, लेकिन देश अभी परतंत्र ही है। इंग्लैंड की दास्ता अभी भी है ही। देश अभी स्वतंत्र हुआ ही नहीं है। विखंडित देश को हम स्वतंत्र कैसे कहें। लेकिन एक विचित्र बात है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेषकर मैं आज मोदी जी, योगी जी और मोहन भागवत जी को लक्ष्य में रखकर बोल रहा हूँ, बड़े लाड़ प्यार स्नेह से। तीनों मेरे परिचित हैं। मुझे कोई कष्ट नहीं है। जो उज्ज्वल इतिहास की संरचना करता है उसके वो चुनौतियाँ आती ही हैं। मैं तो किस खेत की मूली हूँ। भगवान भी जब स्वयं रामकृष्ण के रूप में अवतीर्ण होते हैं, जितना ऊंचा अवतार होता है, जन्म होता है, उतनी ऊंची उनके सामने चुनौती भी आती है। ये ऐतिह्य तथ्य है, इस बात को मैं अच्छी प्रकार जानता हूँ। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि यह स्वतंत्र भारत है और संत वेश में आदित्यनाथ योगी जी हैं और 28 साल से मेरे परिचित हैं। एक वर्ष में जब से मुख्यमंत्री हुए हैं, एक बार अवश्य मेरे पास कहीं न कहीं प्रयाग आदि में मिलने आते हैं। एक आतंकवादी आसाम के पूर्व या वर्तमान, वो लोग जाने, मुख्यमंत्री को लेकर मथुरा आया। पुरी के शंकराचार्य के रूप में उसका स्वागत हुआ, सम्मान हुआ और मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं इनका शिष्य हूँ। क्या मथुरा का कलेक्टर मनुष्य था, हिंदू था? अगर हाँ, तो इस प्रकार का अत्याचार आदित्यनाथ योगी के शासनकाल में क्यों हुआ, मैं प्रश्न करता हूँ। एक प्रांत के पूर्व या वर्तमान मुख्यमंत्री को लेकर कोई आतंकवादी आवे और मथुरा में शंकराचार्य पुरी के रूप में उसकी ख्याति हो और कलेक्टर आदि स्वागत करें। आदित्यनाथ योगी जी, आपको कष्ट नहीं होता है? मोदी जी, मैं याद दिलाता हूँ, आप भूल गए होंगे, पुरी के एक महापात्र जब आप गुजरात में मुख्यमंत्री थे, पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी थे। उन्होंने आपसे कहा था कि ये आतंकवादी पुरी के शंकराचार्य के रूप में घूम रहा है। मैं पुरी का हूँ, मैं मान्य शंकराचार्य को जानता हूँ, अरेस्ट करना चाहता हूँ। आपने मना किया। अब आप प्रधानमंत्री के पद पर हैं। क्या आपको मालूम नहीं है कि भारत में पुरी के शंकराचार्य को दबोचने के लिए जितनी दुरभिसंधि चली जा रही है, उसमें आपकी भाजपा का भी हाथ है? अब अगर इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण आप लोग थोड़े से विवेक से करें तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि सत्ता में बैठी सरकार जो भारत देश की भोली वाली जनता को मूर्ख बनाकर
यह बोलकर सत्ता में आई थी कि यह एक हिंदूवादी सरकार है। असलियत में यह लोग भेड़ के रूप में लोमड़ी हैं। इन लोगों को भारतीय या सनातन व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना होता तो जो व्यवस्था आदि शंकराचार्य ने स्थापित करी थी उसी गुरु शिष्य परंपरा के अंदर चलते हुए आज के शंकराचार्य का वो इस तरह उपासना करते। अगर आप लोग सही मायने में देखें तो देश के अंदर आज चारों शंकराचार्यों में से सबसे बुद्धिमान, देश और धर्म की समझ रखने वाले अगर कोई शंकराचार्य हैं तो वो निश्चलानंद सरस्वती जी ही हैं। वह देश और विदेश में चल रही राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। इसलिए ही उन्होंने बैंकों का मायाजाल किताब को पढ़कर उस पर अपना वक्तव्य भी दिया था। वह सरकार के चाटुकार नहीं है और जो भी वक्तव्य देते हैं वह देश हित में ही देते हैं और इसलिए ही वह अपने बयान में इस देश को आज भी गुलाम बता रहे हैं। हम भी आज तक आपको यही बताते आए हैं कि यह देश आज भी गुलाम है, क्योंकि भारत में सदैव से ही धर्म सत्ता यह तय करती आई है कि समाज का संचालन किस प्रकार होना है और यहां तक कि राजा किसको बनाया जाना है यह भी धर्म सत्ता ही तय करा करती थी। लेकिन इन गुलाम सरकारों ने आज तक हमारे देश के सच्चे धर्म गुरुओं का हमेशा अपमान ही किया है। आप लोग शायद एक बात नहीं जानते होंगे कि शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी कभी भी एरोप्लेन में नहीं जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब उन्होंने एक बार जाने का प्रयास किया तो उनके साथ एक हमेशा दंड रहता है। परंपरा के अनुसार उस दंड को कभी भी नीचे झुकाया नहीं जाता है। लेकिन जब वो प्लेन के अंदर जा रहे थे तो चेकिंग के बहाने उनके दंड को झुकाकर मशीन के अंदर से गुजारने की कोशिश की गई। इस घटना के बाद से उन्होंने कभी भी प्लेन में जाने के लिए मना कर दिया। मतलब आप लोग ये सोच के देखिए, एक भारत की सनातन व्यवस्था का एक संत, एक शंकराचार्य, उनके लिए सरकार के पास कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है कि उनके दंड को सीधा खड़ा रख के कहीं से कहीं उन्हें भेजा जा सके। आप लोग ये सोचिए कि जिन आदि शंकराचार्य ने भारत में सनातन व्यवस्था की फिर से स्थापना की थी और उस व्यवस्था के बचे कुचे अंश की रक्षा करने वाले शंकराचार्य जी के साथ इस प्रकार का व्यवहार तो कोई अधर्मी ही कर सकते हैं। जब वो वेटिकन सिटी का पोप भारत में आता है तो यही नेता उसके सामने बिछ जाते हैं। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व देश में अलग अलग मत बहुत प्रचलन में आ गए थे। इन मत को मानने वालों के बीच हिंसा तक हो जाया करती थी। भारत मतों में फंसकर गर्त में जा चुका था। तब आदि शंकराचार्य ने पूरे देश में घूमकर शास्त्रार्थ किया और अलग अलग मतों को खंडित करके सनातन सत्य को सिद्ध कर दिया। सबको शास्त्रार्थ में हरा देने के बाद शंकराचार्य ने सनातन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए देश के अंदर बहुत सुंदर व्यवस्था का निर्माण किया। आदिकाल से ही भारत गांवों का देश रहा है और सभी गांवों में एक पुरोहित अवश्य होते थे जो गांव की पूरी अर्थव्यवस्था संचालित करवाते थे। शंकराचार्य जी ने 20 गांवों पर एक सन्यासी को नियुक्त किया जो कि इन 20 गांवों के 20 पुरोहितों से गांव की व्यवस्था के बारे में बातचीत करता रहेगा। इसके बाद 20 सन्यासियों के ऊपर एक मठ का निर्माण किया जहां पर एक मठाधीश बैठा करते थे। ये 20 सन्यासी अपने नीचे आने वाले कुल 400 गांवों की व्यवस्था का चिंतन इस मठ में करते थे। इसके बाद ऐसे कई सारे मठों के ऊपर एक पीठ का निर्माण किया गया और ऐसे ही भारत देश के चारों कोनों में चारों पीठों का निर्माण किया गया। उत्तर में ज्योतिष पीठ, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ, पूर्व में गोवर्धन पीठ और पश्चिम में द्वारका पीठ। इन पीठों में 4 शंकराचार्य नियुक्त किए गए और एक शंकराचार्य अपने सबसे श्रेष्ठ और बुद्धिमान शिष्य को ही अगला शंकराचार्य नियुक्त कर सकते थे। ऐसे ही गुरु शिष्य परंपरा में चलते हुए आज के पुरी पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी शंकराचार्य बने हैं। आप यहां सत्ता में बैठे लोगों की चालाकी देखिए। ये लोग एक ऐसे शंकराचार्य को उनके पद से हटवाने की साजिश कर रहे हैं जो सरकार में बैठे इन तथाकथित हिंदूवादियों के कारनामों के ऊपर भी प्रश्न खड़े करते रहते हैं। बड़ी चालाकी से अपने ही एक आदमी को धीरे धीरे जगत गुरु शंकराचार्य के नाम से संबोधित करते रहेंगे और फिर कुछ समय बाद वो इस व्यक्ति को सामूहिक रूप से शंकराचार्य घोषित भी कर देंगे। उसके बाद अपनी जेब में रखे हुए कानून और कोर्ट के माध्यम से उस व्यक्ति को शंकराचार्य की गद्दी पर भी बैठवा देंगे, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि अगर सच्ची सनातन व्यवस्था का कोई धर्मात्मा इनके विरुद्ध बोलता रहा तो आम जनता को पता लग जाएगा कि ये लोग हिंदूवाद के नाम पर सिर्फ ढोंग रच रहे हैं। वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि वो योगी आदित्यनाथ जिसको सब कट्टर हिंदूवादी के रूप में जानते हैं, उसके राज्य में किसी ऐरे गहरे व्यक्ति को एक राज्य का मुख्यमंत्री शंकराचार्य कह के संबोधित कर दे।
इसलिए भाइयों, आंखें खोलो, देखो, समझो। जो कुछ मीडिया दिखा रही है या ये लोग अपने मुंह से बोल देते हैं, ये जरूरी नहीं है कि सच ही हो। इसीलिए इन लोगों पर भरोसा करना छोड़ो। हमें अपनी खुद की ताकत बनानी होगी, जिसके लिए हमने एक मंच भारतीय परिवार बनाया है। हमारी वेबसाइट पर जाकर हमसे जुड़ने के लिए फॉर्म भर दो और ये बताओ कि आप क्या जिम्मेदारी निभा सकते हो इस देश को आज़ाद करवाने में। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।